हूं पारुल शर्मा। स्वागत है आप सभी का बात आज के चैनल पे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। पुष्कर में सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की ममता बनर्जी ने ख्वाजा साहब की चौखट चूमकर भाईचारे और अमन चैन की दुआ भी मांगी। बाबा अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर याद किया शहर वासियों ने। बस स्टैंड चौराहे पर लगी प्रतिमा पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। पांच सरकारी विभागों के साथ जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने की जन सुनवाई। कामों के तुरंत निस्तारण के दिए आदेश। राजस्थान सिविल डिफेंस ने मनाया अपना स्थापना दिवस। आपदाओं में आम आदमी के साथ होते हैं सिविल डिफेंस वाले। मॉडल स्कूल में मतदान पत्र बनाने के लिए नवयुवाओं को किया जागरूक। लॉयंस क्लब पृथ्वीराज ने निभाई अपनी अहम भूमिका। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को अपने एक दिवसीय धार्मिक यात्रा पर अजमेर पहुंची, जहां पर उन्होंने अजमेर की गरीब नवाज दरगाह पर जियारत की। अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान हवाई मार्ग से दिल्ली से अजमेर किशनगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची ममता बनर्जी का एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। किशनगढ़ एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क मार्ग से अजमेर स्थित दरगाह शरीफ पहुंची, जहां निजाम गेट पर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गरीब नवाज की बारगाह में अकीदत के फूल व चादर पेश कर पश्चिम बंगाल, प्रदेश व देश में अमन, चैन व खुशहाली की दुआ मांगी। जियारत के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुष्कर के लिए रवाना हो गई, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की। ममता बनर्जी की यात्रा को लेकर अजमेर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के माकूल इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी 1999 में गरीब नवाज की दरगाह में जियारत के लिए आई थी। उस समय ममता बनर्जी रेल मंत्री थी। हम जब रेल मिनिस्टर थे तब मैंने एक स्कीम भी बनाया था। इसको करने के लिए मेरे को बहुत फाइट करने पड़ा, लेकिन मैंने बोला था कि देखो कम्युनल हार्मोनी करना है तो आदमी की पुष्कर होना चाहिए। Shakil is a very important and bright man, and for social network he is very popular also, and he has done no mistake. उन्होंने उसका कार्डियक अरेस्ट हुआ था, उसको तबीयत अच्छा नहीं था, बहुत संभाल के जिंदगी बचाया। उसके बाद देखो कालू जयपुर में आ रहा था, इधर से लेके रात 2 बजे अहमदाबाद में उसका पुलिस, गुजरात का पुलिस अहमदाबाद में लेके गया। क्यों? उन्होंने एक ट्वीट किया प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। तो हमारा क्लब में तो कितना ट्वीट होता है। हाँ, साइबर क्राइम को जरूर देखना चाहिए, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसमें जो देश का खतरा होता है और पर्सनल अटैक होता है। रामनगर थाना पुलिस ने एक युवक को उसकी पत्नी को चाकू से मारने और धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। निज में करीब 4 बजे के आसपास अभी थाने पे विमला नायक पत्नी महेश नायक आई, चौहार की दाढ़ी के रहने वाली है कि साहब मेरा पति मुझे जान से मारने के लिए चाकू लेके खड़ा है। जिस पर मैं, मेरे साथ जाब्ता जौहर की नाड़ी पहुंचे, महिला साथ थी हमारे। उस महिला को देखते ही उसका पति इतना आक्रोशित हुआ कि अपने कसमों को ले आई है, मैं जान से मार दूंगा, अनशन करने लगा। उसके पास चाकू था, रोका, उसको समझाया, कहा कि आज तो मैं इसको निपटा के रहूंगा। उस पर उसका चाकू हमने जब्त किया है, आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है, गिरफ्तार कर लिया है अभियुक्त को। लॉयंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज द्वारा सुंदर विलास राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवाओं को मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए रंगोली बनाकर जागरूक किया गया। कार्यक्रम के संयोजक स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन लायन आबा गांधी ने बताया कि मंगलवार को सुंदरविलास स्थित राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में लोकतंत्र में मतदाता का महत्व बताते हुए विद्यालय की छात्राओं द्वारा आकर्षक रंगोली बनाई गई। लायंस मार्केटिंग के डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन लायन राजेंद्र गांधी ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चलाए जा रहे संक्षिप्त मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए नए मतदाताओं को जागरूक किया गया।
लोकतंत्र में मतदाता की भूमिका पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर भारती टिलवानी, निशा वर्मा भी मौजूद थे। शाला प्राचार्य कांता मंथरानी ने सभी का आभार व्यक्त किया। आज हमारे विद्यालय की छात्राओं ने रंगोली बनाकर मतदान करना हमारा अधिकार है। इस संदर्भ में बच्चों ने ये संदेश दिया कि मतदान करना हमारा अधिकार है लोकतंत्र राज्य के अंतर्गत। और बच्चों ने सुंदर सुंदर ये रंगोलियां बना करके और लोगों को जागृत किया। लोग आकर्षित हुए और सभी इससे इंस्पायर हुए कि हमें मतदान करना चाहिए। लॉयंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज द्वारा आज सुंदर विलास स्थित राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में एक आकर्षक रंगोली बनाई गई, जो विद्यालय की छात्राओं ने बनाई। इसका उद्देश्य जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा घोषित पुनर्निरीक्षण मतदाता सूची के उद्देश्य को लेकर और साथ ही जो नए मतदाता हुए हैं, जो 18 वर्ष के ऊपर हो चुके हैं, उनको जोड़ने के लिए ये एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमने आज लोगों को जागरूक किया कि जिनका नाम नहीं है वो भी जुड़े हैं और जो नए मतदाता बने हैं 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं छात्राएं, लड़के, युवा वर्ग, उनको प्रेरित किया कि वो अपना नाम जुड़वाएं मतदाता सूची में, ताकि वो वोट देने के लिए सक्षम हो सके और लोकतंत्र का हिस्सा बन सके। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 6 दिसंबर को पुण्यतिथि बस स्टैंड चौराहे पर स्थित अंबेडकर सर्किल पर विभिन्न संगठनों द्वारा मनाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रचार संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ के एक गांव में हुआ था। बाबा साहेब का बचपन का आर्थिक और सामाजिक भेदभाव के बीच गुजरा। जब वे स्कूल में थे तो उन्हें छुआछूत और जाति पात का भेदभाव झेलना पड़ा। हालांकि विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए अंबेडकर ने अपनी शिक्षा को पूरा किया और काबिलियत और मेहनत के बल पर 32 डिग्री हासिल की। उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल हुई। छुआछूत और सामाजिक भेदभाव का अंत करने के लिए उन्होंने दलित समाज के उत्थान का निर्णय लिया और इस दिशा में कार्य करना शुरू किया। बाद में बाबा साहेब संविधान सभा के अध्यक्ष बने। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हर युवा के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। उनके अनमोल विचार प्रेरणा बनकर जीवन संघर्ष के लिए सभी को प्रोत्साहित करते हैं। पूरे देश को क्या, पूरे विश्व को एक संविधान दिया था और जो संविधान जो दिया हमारे भारतवर्ष को, वो अनोखा संविधान है और उसके अनुसार देश चलना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ मनोवादी ताकतें हैं जो उसको तोड़ने में लगी हुई है और SC, ST और OBC वालों को उनके साथ अत्याचार करना चाहती है, उनके सुख सुविधाओं को वंचित करना चाहती है, उनकी जो बाबा साहब ने अधिकार दिलाए उनको वंचित रखना चाहती है। तो हमारा ये कहना है कि लोग सुधर जाओ, लेकिन उनका ये समय नहीं है। बाबा साहब ने संविधान दिया, उसके अनुसार देश प्रशासन चलना चाहिए और इसी में सबकी भलाई है। हम भी आज बाबा साहब को हम नमन करने आए हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि उनकी जो शिक्षा दी है, उन्होंने जो दिया है, शिक्षा का महत्व जो बताया है, उनको निर्माण करना चाहते हैं हम और उनकी दी हुई जो 22 प्रतिज्ञा हैं उनको निर्वाह करते हैं हम और प्रयास करते हैं कि उन्हीं के अनुसार हम चले। नसीराबाद शहर में अंबेडकर महासभा समिति व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर की 67वीं पुण्यतिथि पर ब्यावर मार्ग स्थित अंबेडकर सर्किल पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर नमन किया। जानकारी देते हुए नगर पालिका चेयरमैन शारदा मित्तलवाला बताया कि भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता था। भीमराव अंबेडकर भारतीय बहुयज्ञ विधिवेत्ता राजनीतिक थे। वे समाज सुधारक थे और बाबा साहब ने बौद्ध आंदोलन प्रेरित किया था और अछूत कौम से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाकर गरीब किसानों व महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया था। वहीं दूसरी ओर जानकारी देते हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष महेश कुमार मेहरा ने व हरीश गोमा ने बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में अपने जीवन की अंतिम सांस लेकर दुनिया निर्माण प्राप्त किया था। वहीं आपको बता दें कि बाबा साहब कहते थे, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी भविष्य में अपना इतिहास नहीं बना सकती। बाबा साहब राजनीतिक और समाज सुधारक थे। इन्होंने ऊंच नीच, भेदभाव और शिक्षा के प्रति अभियान चलाया और ये जिन्होंने सभी को समान अधिकार दिया और हम सभी को यही है कि बाबा साहब के आदर्शों और नियमों का पालन करना चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर विधिवेत्ता वे समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलित व बौद्ध आंदोलन चलाए और छुआछूत के विरुद्ध जो इन्होंने आंदोलन शुरू किया
उसी का परिणाम है कि आज समाज में छुआछूत खत्म सी हो गई है। छुआछूत को खत्म करने के लिए कई ऐसी धाराएं जोड़ी जो समाज में पिछड़े वर्ग थे उनको समाज में एकजुटता लाने के लिए कानूनी रूप दिया और उनके उत्थान के लिए काम किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। न्यायिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुभाष मेहरा की संदिग्ध मौत के मामले में मृतक मेहरा के समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मृतक की मौत की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। समाज के लोगों ने बताया कि जयपुर निवासी सुभाष मेहरा की मृत्यु या हत्या 10 नवंबर 2022 को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार चलाना के राजकीय निवास जयपुर में हुई, जिसका शव छत के ऊपर पड़ा था। मृतक का मोबाइल वैसे गायब थी। परिजनों ने मांग की है कि न्यायिक अधिकारियों के भांजे के मोबाइल की कॉल डिटेल से मामला उजागर हो सकता है। आज हमारे यहाँ पे हमारा समाज बंधु सुभाष मेहरा 10 नवंबर के दिन उसकी एडीजे कृष्ण कुमार चालान के घर पे, जयपुर के जो एडीजे हैं उनके घर पे मौत हो जाती है और उसको वो आत्महत्या का रूप देना चाहते हैं, जबकि हकीकत के अंदर जो परिवारजन जो है जब उन्होंने देखा कि उसके शरीर में से आंतड़ियां बाहर आई हुई हैं, चाकू के निशान थे, तेजाब के निशान थे, नसें कटी हुई हैं, ये पूरी एक हत्या है, उसको आत्महत्या का सबूत देना चाहते हैं। जो न्याय के कर्मचारी है उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो मैं हमारे राजस्थान की जनता से माफी मांगना चाहता हूँ कि हमारे कारण से ये जो उनको समस्या मिल रही है या समस्या हो रही है उसके गुनहगार ये खुद है, जो प्रशासन है, हम लोग नहीं है, या हमारे न्यायिक कर्मचारी वो नहीं है। प्रशासन खुद इस तरह से नींद में खोया हुआ है कि आज तक इतने दिन होने के बाद भी हमें न्याय नहीं मिला है। और हम ये चाहते हैं कि अति शीघ्र हमारी मांगे जो है 6 मांगे उसको पूर्ण करी जाए, अन्यथा हम इसको जन आंदोलन बनाएंगे और पूरे राजस्थान के अंदर इसका विरोध रहेगा। उसकी जिम्मेदारी ये सरकार खुद होगी। जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा की अध्यक्षता में प्रत्येक मंगलवार को जिला परिषद में जनसुनवाई की जाती है। जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने बताया कि अजमेर जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में सड़क, बिजली, पानी सहित विभिन्न समस्याएं आती हैं, जिन्हें अधीनस्थ 5 विभागों के अधिकारियों को आमजन की समस्याओं की शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा की अध्यक्षता में बुधवार को अधीनस्थ 5 विभागों की समीक्षा बैठक और जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जिला प्रमुख द्वारा पंचायती राज के अधीनस्थ विभागों के विभागाध्यक्षों को अपने विभागवार जन उपयोगी पत्रावलियों को शीघ्र निस्तारण करने एवं कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अति निदेशक कृषि सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। हर मंगलवार को हमारे जिला परिषद में जन सुनवाई रखते हैं। इसमें 5 विभाग के अधिकारी मौजूद रहते हैं, सीओ साहब मौजूद रहते हैं। जो भी 8 विधानसभा के जो लोग आते हैं, हमारे अजमेर जिले की जनता आती है, उनकी कई समस्या होती है। किसी के पानी की समस्या होती है, किसी को रोड की समस्या होती है, किसी के स्कूलों में रूम की समस्या होती है, किसी के शमशान घाट पे समस्या होती है, मतलब कई अन्य समस्या होती है। समस्या का कोई अंत नहीं है, समस्या काफी समस्या होती है। जो एप्लीकेशन आती है, कम से कम आज 30-35 एप्लीकेशन आई है, तो उसमें किसी के अतिक्रमण का भी है, किसी के रोड का काम है, किसी के लाइट का काम है, किसी के किसान भाइयों का काम है। तो अन्य जो काम होता है, जो हमारे लेवल का काम होता है, हम तुरंत समस्या का समाधान करते हैं, और जो हमारे लेवल का नहीं होता है हम राज्य सरकार को लिखते हैं। जो खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गोकुल ग्रीन अपार्टमेंट्स, जहां मिलेगा आपको अपने सपनों का घर। रेडी टू मूव 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स, प्राइम लोकेशन पर, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय ऑल लीडिंग बॉडी, सभी सुविधाओं सहित। तो क्यों ना मनाए दिवाली इस बार खुद के घर वाली। गोकुल ग्रीन्स अपार्टमेंट, झलकारी बाई पंचील, अजमेर। संपर्क करें 8209425287। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आपका दिन? क्या आज आपको मिलेगा भाग्य का साथ? कब बनेंगे अधूरे काम? सभी सवालों के मिलेंगे जवाब, क्योंकि अब आपके दिन की होगी शुरुआत आपके राशिफल के साथ। यहां मिलेगा आपको आपकी शंकाओं का पूरा समाधान, ग्रहों के चक्कर का पूरा खेल अब पल भर में जान पाएंगे आप। क्या लिखा है आज आपकी राशि में, आपको बताएंगी गुरु दीदी श्रद्धेय पंडित रेखा हेमानंदिनी ज्योतिषाचार्य।
आपके अपने कार्यक्रम दैनिक राशिफल में रोज सुबह 8:30 बजे आपके अपने चैनल बात आज की पर रेडियंट चैनल नंबर बात आज की 251 और राधे भक्ति 257 नंबर। याद रखिए रोज सुबह 8:30 बजे आपका राशिफल। अभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल बात आज की। अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर। ये सर्किट मामूल नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एलईडी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, वह भी 70% की छूट के साथ। 0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5 नियर केसर स्वीट्स, बेसाइड नगर, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। राजस्थान सिविल डिफेंस आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 6 दिसंबर 1962 को सिविल डिफेंस की स्थापना की गई थी, जिसके माध्यम से विभिन्न आपदाओं के साथ ही अलग अलग सबसे ऊपर तुरंत कार्यवाही करते हुए सिविल डिफेंस कार्यकर्ता अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। लगातार बढ़ती जनसंख्या के बीच सिविल डिफेंस की टीम आम जनता को राहत पहुंचाने का काम कर रही है। आज इसके स्थापना दिवस पर जयपुर रोड स्थित कार्यालय में समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान अजमेर संभाग के आयुक्त BL मेहरा, जिला कलेक्टर अंशुदीप के साथ ही सिविल डिफेंस के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सिविल डिफेंस राजस्थान के SDRF से पहले रेस्पॉन्स करती है और आपदा व अन्य स्थानों पर वह पहले पहुंचकर आम जनता की सेवा में जुट जाती है। ऐसे में इस संगठन को और बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे कि इसका लाभ आम जनता तक इसकी पहुंच हर नागरिक तक होनी चाहिए, जिसके लिए इनके नंबर सभी जगह सार्वजनिक होने चाहिए। 6 दिसंबर 1962 को सिविल डिफेंस की स्थापना की गई थी। उसको 60 वर्ष बीत चुके हैं और इस समारोह में हम सब लोगों को अत्यंत गर्व और हर्ष हो रहा है कि ये जो संगठन है, ये प्राकृतिक आपदाओं से और अन्य संकटों से मनुष्य का जीवन बचाने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण संगठन रहा है। और मुझे ये जानकारी दी गई है कि अजमेर जिले में जो है सिविल डिफेंस ने अत्यंत उल्लेखनीय कार्य किया है। अनेक लोगों की जान बचाने में इनके कार्मिकों ने, इनके वॉलंटियर्स ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सिविल डिफेंस के 60वें स्थापना दिवस पे सिविल डिफेंस कार्यालय में एक अपना स्थापना दिवस फ्लैग होस्टिंग करके हर्षोल्लास से बनाया गया। श्रीमान डिविजनल कमिश्नर महोदय और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय दोनों हमारे अतिथिगण थे और उनकी द्वारा बहुत हौसला अफजाई करी गई सभी स्वयं सेवकों की, जिन्होंने सिविल डिफेंस के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, स्कूली कुछ छात्र हैं, वो भी आए और एक एग्जीबिशन लगाई गई जो हर साल की तरह, जिसमें इक्विपमेंट्स और इम्प्रोवाइज्ड मेथड्स जो सिविल डिफेंस यूज करता है अपना रेस्क्यू ऑपरेशंस में, उनका डिस्प्ले हुआ। और SDRF के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी इसमें शामिल हुए। साइकोलॉजिकल सेटबैक लगता है, कभी भी कोई आपदा आती है, उसमें किसी टाइप की सोशल सर्विस, कम्युनिटी सर्विस की जरूरत है, उसको सिविल डिफेंस निभाती है। तो उसमें आपके रेस्क्यू ऑपरेशंस तो आते ही है, साथ साथ जो मानसिक एक आपदा आती है उसमें भी सिविल डिफेंस का बहुत बड़ा रोल है। अजमेर में शादी समारोह के बीच नकदी से भरा बैग चोरी करने का मामला सामने आया है। घटना वहां लगे हाई डेफिनेशन कैमरा के CCTV में कैद हो गई। तिलक समारोह के बीच एक युवक आया और कुर्सी पर रखा बैग लेकर फरार हो गया। हंस पैराडाइज के मैनेजर सुनील देवानी ने बताया कि समारोह में लगे हाई डेफिनेशन कैमरे और चेतावनी वाले बोर्ड लगे हैं, उसके बावजूद भी मेहमान अपने कीमती चीजों का ध्यान नहीं रखते।
ऐसे में शातिर चोर मेहमानों के बीच अच्छे कपड़े पहनकर शामिल हो जाते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम दे देते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैग में 4.5 लाख रुपए नकद, सोने की अंगूठी व चांदी के सिक्के थे। युवक का एक और साथी था। दोनों बाद में ई रिक्शा से निकल गए। किशनगढ़ निवासी दुल्हन के मार्बल उद्यमी पिता ने अजमेर के गंज थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गंज थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि 4 दिसंबर 2022 को उनकी बेटी का विवाह हंस पैराडाइज गार्डन विवाह समारोह स्थल पर था। विवाह में तिलक का कार्यक्रम चल रहा था। इंदौर निवासी फूफाजी प्रेमचंद को एक नीला बैग संभाल कर रखा था, जिसमें करीब 4.5 लाख रुपए नकद, एक सोने की अंगूठी व 5 चांदी के सिक्के थे। रात करीब 11:15 बजे फूफाजी ने तिलक करने के लिए अपने पास जो नीला बैग था उसे पास में रखी कुर्सी पर रखा ही था। एक अज्ञात व्यक्ति जिसे सफेद शर्ट व काली पैंट पहन रखी थी ने मौका देखते ही नीले बैग को कुर्सी से उठा लिया एवं अपने एक अन्य साथी जिसने आसमानी रंग का शर्ट व नीले पैंट पहन रखी थी के साथ समारोह स्थल से निकल गए। दोनों अज्ञात युवकों की उम्र करीब 25 से 30 वर्ष की रही होगी। हंस पैराडाइज गार्डन, फाइसागर रोड, अजमेर। यहाँ पर एक शादी समारोह था। शादी समारोह के अंदर जो है प्रोग्राम चल रहा था और रात्रि के समय 11 बजे सीख का रस्म होती है, एक सीख देने की, वो रस्म का कार्यक्रम चल रहा था। उस रस्म के कार्यक्रम के दौरान मैंने जब देखा वो लोग बाहर बैठ करके रस्म कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा, पार्टी वालों को, क्या आप अंदर बैठ करके रस्म कीजिए। तो पार्टी वालों ने कहा, बोले हमारा 5 मिनट का काम है और हो जाएगा हमारा। फिर 2 संदिग्ध लड़के जो हैं बिल्कुल अप टू डेट ड्रेस के अंदर गार्डन के अंदर परिसर के अंदर आए और उन लोगों ने रैकी करी। रैकी करने के दौरान उन्होंने ध्यान रखा उस बैग का। उस दौरान जब वो बैग किसी न किसी के हाथ में था, जैसे ही वो बैग छोड़ा और उन्होंने वो बैग 1 मिनट में उठाया और चल दिए परिसर से बाहर। ये हंस पैराडाइज गार्डन है। वहाँ दिनांक 4/12/2022 को श्री राजकुमार सुराना पुत्र सज्जनमल सुराना निवासी, ये किशनगढ़ के रहने वाला है, शिवाजी नगर किशनगढ़। इनकी बच्चे की शादी थी, तो रात को शादी का प्रोग्राम चल ही रहा था। उस दौरान उनके एक बैग रखा हुआ था जिसमें 4.5 लाख रुपए, एक सोना की अंगूठी और 3-4 चांदी के सिक्के रखे हुए थे, जिसको कोई अज्ञात व्यक्ति उठा के ले गया, जिसपे थाना जाकर मुकदमा दर्ज हुआ। अनुसंधान जारी है, मुलजिमों की तलाश। अजमेर नगर निगम के आयुक्त तो सुशील कुमार के नेतृत्व में प्रत्येक मंगलवार को अधिकारियों और कर्मचारियों की साप्ताहिक बैठक ली जाती है। आज भी साप्ताहिक बैठक में आयुक्त ने यूजर चार्ज वसूलने वालों जमादारों को सम्मानित करने की बात कही। द्वारा कचरा संग्रहण योजना के तहत यूजर चार्ज वसूलने वाले जमादारों को सम्मानित करने की बात कही है। नगर निगम के अधिकारी नीतू गुर्जर ने बताया कि कई बड़े व्यापारी यूजर चार्ज आगे बढ़कर जमा करा रहे हैं, जिन्हें 1 साल की यूजर चार्ज जमा कराने पर 10% की छूट दी जा रही है। वहीं जो व्यापारी यूजर चार्ज जमा नहीं करा रहे, उनके खिलाफ म्युनिसिपल एक्ट के तहत नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आज निगम में साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता माननीय कमिश्नर साहब ने करी थी। आयुक्त महोदय द्वारा हर मंगलवार को सभी शाखाओं के प्रभारियों की मीटिंग दी जाती है। हर शाखा का क्या प्रोग्रेस रही पिछले वीक में, इसका आयुक्त महोदय द्वारा विश्लेषण किया जाता है और संबंधित प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है। इसी के तहत आज आयुक्त महोदय ने पहल करते हुए जिन सर्कल्स में जमादारों द्वारा यूजर चार्जेस का संग्रहण अच्छा किया जा रहा है, उन जमादारों को पुरस्कृत करने की घोषणा करी। एक बार नॉर्थ से और एक बार साउथ से जिन जमादारों ने अच्छा संग्रहण किया है यूजर चार्जेस का, उनको निगम स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। कोरोना जैसी महामारी के बाद ऑर्गेनिक सब्जियों की तरफ आम जन का रुझान बढ़ा है। कहा जा रहा है कि इनके प्रयोग से कई बीमारियों से बचा जा सकता है, लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ऑर्गेनिक अंडों का प्रयोग कर सकते हैं। अजमेर शहर में भूडोल गांव में खुशी पोल्ट्री फार्म में अब देसी मुर्गों के ऑर्गेनिक अंडे शहरवासियों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज खुशी फार्म बुडोल द्वारा उत्पादित पैकेट बंद किसान ऑर्गेनिक देसी अंडों की पैकिंग का उद्घाटन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष खो खो संघ के भंवर सिंह पलाड़ा, भाजपा नेता प्रोफेसर बीपी सारस्वत, पूर्व जिला अध्यक्ष पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर प्रफुल्ल माथुर, उप निदेशक डॉक्टर नवीन परिहार, राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र अजमेर के डॉक्टर आलोक, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी कुक्कुट पशुपालन विभाग के द्वारा किया गया। इस मौके पर खुशी पोल्ट्री फार्म के मालिक नारायण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑर्गेनिक अंडों की पैकिंग 6 पीस और 3 पीस में की गई है। 6 देसी अंडों वाला पैकेट आम लोगों को 120 रुपए और 30 अंडों की पैकिंग 500 रुपए में उपलब्ध कराई जाएगी। काफी लंबे समय से अजमेर शहर में देसी अंडे लोगों को प्राप्त नहीं हो रहे थे।
बाजार में जो अंडा आता है वो पोल्ट्री का अंडे को चाय के पानी में भिगो के या ब्राउन अंडा पोल्ट्री का आता है उसको देसी अंडा कह के बेचा जा रहा है। हमने काफी समय से ये प्रयास किया कि शहर में लोगों को शुद्ध देसी अंडा और अंडा उपलब्ध कराया जाए। उसके लिए पोल्ट्री विभाग के चिकित्सा अधिकारियों का बहुत धन्यवाद है, इन्होंने मेरे को सहयोग किया, खर्रे साहब ने, परिहार साहब ने, डॉक्टर साहब माथुर साहब ने। तो हमने मुर्गियों को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां खिला के ये ऑर्गेनिक अंडा तैयार किया है। ये अभी शुद्ध देसी अंडा है और नॉन वेजिटेरियन अंडा है। इसको कोई भी बिना जो नॉन वेज नहीं खाता है, मतलब प्योर वेजिटेरियन अंडा है और इसको वेजिटेरियन आदमी कोई भी खा सकता है। अंडों का पैकेट है, ये 120 रुपए में बाजार में आम आदमी को उपलब्ध होगा। मोहिनी गांधी सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर लॉ कॉलेज, डीएवी और विभिन्न स्थानों पर एबीवीपी प्रांत सह संयोजक दिनेश चौधरी के नेतृत्व में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाया गया। आज राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की इकाई ने बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि को समरसता दिवस के रूप में मनाया, जिसमें महाविद्यालय के अंदर एक संगोष्ठी कार्यक्रम रखा गया, जिस संगोष्ठी कार्यक्रम में वक्ता रानी जी थे। रानी जी ने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन पर प्रकाश डाला और छात्र छात्राओं को उनके जीवन के बारे में बताया। उसके पश्चात बाबा साहब की तस्वीर के ऊपर सभी छात्र छात्राओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जन आक्रोश रैली वैशाली नगर के कई वार्डों में निकाली गई। अजमेर उत्तर विधानसभा विधायक वासुदेव देवनानी ने बताया कि राजस्थान में कानून व्यवस्था लगातार खराब हो रही है। बेटियों के साथ बलात्कार और अपराध की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। आज जनता महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है और सरकार ने जो वादे जनता से किए थे वे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकाली है। यह रैली आम जनता के बीच पहुंचकर सरकार की विफलताओं को उजागर करने का काम कर रही है। इसके जंगल राज, भ्रष्टाचार और कुशासन की सारी हदें पार हो चुकी हैं। गहलोत सरकार सारे फ्रंट पे फेल हो चुकी है। जनता बहुत त्रस्त है। वे केवल एक ही परिवार के लोगों को खुश रखने और साथ में अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में सारी जनता को उन्होंने परेशान कर रखा है। ये आज जहाँ जहाँ हम इसका अलग जगा रहे हैं कि अशोक गहलोत, तुम्हारी सरकार भ्रष्टाचार की जननी है। तुम्हारी सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान कर नहीं पा रही है। महंगाई के तुम जिम्मेदार हो, भ्रष्टाचार के तुम जिम्मेदार हो और युवाओं के साथ तुमने जो धोखा किया है, जनता के साथ जो अन्याय किया है, उसके लिए आज हम एक एक घर, एक एक कॉलोनी में जाकर के अलग जगा रहे हैं। और आज यहाँ पर जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार के पुतले का दहन किया है, मैं समझता हूँ ये लोगों के रोष का प्रकटीकरण है, ताकि हम सब लोग मिलकर के उसको चेतावनी दे रहे हैं, जनता की सुनो वरना गद्दी खाली करो। 71 में सुबह 11 बजे शिव शंकर डेयरी वाले के यहाँ से होते हुए उनके साहू के कुएं तक वो वहाँ पे यात्रा निकली। उसके बाद में वार्ड 77 में पेट्रोल पंप से होते हुए यहाँ श्रीराम विहार, जनता कॉलोनी, वैशाली नगर पूरा होते हुए केशव नगर में समाप्त हुई। इसका मूल उद्देश्य जो 4 साल कांग्रेस सरकार की भ्रष्ट सरकार को हो गया है, जिन्होंने बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया वादा करने के बाद में भी, और सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए राजस्थान की जनता को लूटते रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस जन आक्रोश यात्रा को जनता में इसमें काफी रोष है। इस रोष को जन आक्रोश यात्रा के थ्रू हमने वार्ड नंबर 71 और 77 में आज तीसरे दिन दार्शन मंडल में जो यात्रा चल रही है, जन आक्रोश यात्रा आज तीसरे दिन यहाँ पर दार्शन मंडल में आई है और यहाँ पर हमने जनकपुर में इसका समापन किया। खबरों का समय समाप्त होता है। देखते रहिए बात आज की चैनल। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।